नाराज़ था तभी तो मास्क पहना मैंने बाहर आके। मैंने कहा मुझे नहीं देनी फ़ोटो ऐसे। आप मुझे नीचे सुला दो या मुझे 5 स्टार होटल के बेड में सुला दो, आई कैन मैनेज। Son came running to me, gave me a hug. Papa, never leave us again for so long. सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग और अभी इतना बज़ बनने के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। The audience has received it well and the media has received it well. और शायद एक हमें भी मौका मिल रहा है कि हर कहानी के 2 स्टोरीज़ होते हैं, 2 साइड्स होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि मेरा नाम राज कुंद्रा है, सब मुझे जानते हैं लेकिन मेरी कहानी नहीं जानते। तो आई थिंक दिस फिल्म इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टेक ऑन अनदर साइड ऑफ लाइफ। आपने जेल के सारी फिल्म्स देखी होंगी और उसमें खून खराबा रहता है, सब रहता है, बट ऑनेस्टली हाउ इज़ द रियल आर्थर रोड जेल? सबने नाम सुना है इस जेल का, हवा बहुत है इस जेल को लेके और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जाके आ भी चुके हैं वहाँ से। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू शो दैट एटलीस्ट मेरे साथ क्या बीती थी अंदर, और वो भी एक बैरक में जिसमें ओवर क्राउडेड था, खाने पीने का एक प्रॉब्लम था। सो आई थिंक दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट वी टेलिंग एंड आई थिंक बस यही है कि राज के साथ क्या हुआ था अंदर हम देखते हैं कि कौन सी वीआईपी ट्रीटमेंट मिली थी। और मैं बोलना चाहता हूँ मुझे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिली थी, ना मैं कोई एक्सपेक्ट कर रहा था टू बी ऑनेस्ट। तो यही हमारी एक बेसिक स्टोरी है इसमें। यस, तो शाहनवाज जी, जब आपके पास राज सर की जो पूरी स्टोरी थी, जो नोट्स उन्होंने जेल से लेकर आए थे, उन्होंने ट्रेलर लॉन्च पर बताया था, जब वो आपके पास आया तो वो पूरे नोट्स पढ़ने के बाद आपके वो दिमाग में ख्याल कहाँ से आया कि बुक नहीं, हमें मूवी ही बनानी है? बिकॉज हम लोग पहले बिफोर दिस होल जेल इंसिडेंट हैपन वी वर वर्किंग ऑन अनदर फीचर फिल्म. इट वाज एन एक्शन कॉमेडी. हम कर रहे थे बट ही केम आउट, ही सेड यार आई वेंट एंड मेट हिम. सो ही सेड यार प्लीज़ पूछना मत कि क्या हुआ, ये पढ़ ले, मैं लेके लाया हूँ, आई वांट टू राइट अ बुक. We went back, me and my wife Kripa, she's a EP of the film now. We read it, and then I called my writer Vikram, and then he read it, and we instantly clicked, and we looked at each other and we said, यार इसकी तो फिल्म बननी चाहिए, you know, because अब तक जैसे जेल हम देखते हैं ना कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, खून खराबा, ये वो सारी चीज़ें जो देखते हैं, आई थिंक शायद होगा, लेकिन जो जेल राज ने देखा, जो लिख के लाया था, दैट वाज समथिंग डिफरेंट. बहुत यूनिक था, बहुत न्यू था हमारे लिए. सो दैट वाज द ड्राइविंग फैक्टर फॉर अस कि सेइंग कि नहीं यार इसको फिल्म बनाते हैं. एंड दैट वाज अ चैलेंजिंग पार्ट ऑल्सो कि बिकॉज बेसिकली हुआ यही, डे टू डे लाइफ जो उनकी बीती उस पर पूरी फिल्म है. देयर इज़ नो एक्स्ट्रा ड्रामा मसाला, बट जो एवरी डे जो होता था वो उसमें मसाला itself was so much that we didn't need to do anything else. You know, कोई एक्स्ट्रा मसाला आपको इसमें नहीं मिलेगा. So it was interesting enough for us and convincing enough for us to say let's make a film. And then we went all out, convinced him to do it, and not only to make a film but convince him to act also. Yes. So राज सर ने तो बुक के हिसाब से उन्होंने जो भी स्टोरी लिखी थी, बट उसे फिल्म में कन्वर्ट करना है, लाइक स्क्रिप्टिंग में बहुत सारे चेंजेस भी रहे होंगे, वो सारी चीज़ों का कैसे ध्यान दिया आपने? और प्लस उन्होंने ये भी खुलासा किया था ट्रेलर लॉन्च पर कि उनकी जो हैंड राइटिंग थी वो कहीं से भी समझने लायक नहीं थी. बिल्कुल तो सही. कितने बार कॉल किया था आपने वो पूछने के लिए कि हाँ ये है क्या? नहीं, हैंड राइटिंग माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी है. मतलब ऐसा आपको बाइनोकुलर्स वगैरह लगा के पढ़ना पड़ेगा. नहीं, सो स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, बिकॉज दैट्स वेयर द फिल्म इज़ बीन मेड, you know, writing के stage में. And it was really interesting for us, really challenging for us. This is the only challenging phase that we faced. But उसमें as I said ना, उसमें इतनी interesting चीज़ें थी ना, इतने interesting लोग इनको मिले थे वहाँ पे कि हम लोगों को करते वक्त बड़ा मज़ा आया था ये कि इसको कैसे करना. And trust me, we have not commercialized any aspect of the film. Like not even single aspect I can, you know, बड़े आराम से इत्मीनान से बोल सकता हूँ कि हमने किसी भी aspect को commercialize नहीं किया, because उसके अंदर अपने आप entertainment था. You know, so-called entertainment था. Although बेचारे he has faced it, I am calling it entertainment. Sorry, but it was very fresh. It was very enticing कि ये कैसे क्यों कहाँ, you know, सारे सवाल थे हमारे पास. So yeah, it was a very interesting process. It's a serious story but told in a humorous way. In a humorous way, yeah. Yes. So राज सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आपको पता चला कि हाँ ये अरेस्ट जैसा कुछ प्रोसेस आपके साथ होने वाला है, आपको अंदर लेके जाने वाले, बट ये दिमाग में तो ख्याल होता है कि हाँ चलो मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, हाँ 3-4 दिन अंदर रहना होगा, बट ये किसी को नहीं पता था कि ये 63 डेज हो जाएंगे. तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? बिकॉज एक लग्जरी लाइफ छोड़कर जेल में बिता, मतलब हम तो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते वो जो आपने डील किया चीज़ों से. पहली बात, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, सेलिब्रिटी का पति हूँ, बट आई थिंक मुझे लगा था कि ठीक है लीगल टीम है
तो वो संभाल लेगी। जब मुझे बोला गया था जा रहे हो, मुझे लगा तो हफ्ता 10 दिन की बात होगी, कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेंगे। कभी लगा नहीं था कि 63 डेज़ तक ये चलता रहेगा और ये पूरा इतना ओवर ड्रामेटाइज हो जाएगा पूरा चीज़। सो आई मैनेज, बट यू नो फॉर मी आई एम अ गाय हु स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग, तो खुद सेल्फ मेड हूँ। तो आई हैव कम फ्रॉम द ग्राउंड अप, टैक्सी भी चलाई है, एयरलाइंस के जो ट्रेज होते हैं वो भी भरे मैंने, सुपरमार्केट्स में भी काम किया है। सो वी वर नेवर खानदानी रिच। तो सेल्फ मेड में क्या होता है दैट आप मुझे नीचे सुला दो या आप मुझे 5 स्टार होटल के बेड में सुला दो, आई कैन मैनेज, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। आई फेल्ट सॉरी फॉर अदर सेलिब्रिटीज़ दैट केम एंड वेंट, जो बेचारे प्रिंसली लाइफ लिव करते हैं एंड देन देव गॉट स्टक इन द सिस्टम, बट आई वाजंट वरीड अबाउट दैट। बट ये था कि इट वाज डिफ़िकल्ट, नो डाउट। एक बेसिक नेसेसिटी जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिली, यू नो। तो एक 50 बंदों के रूम में 250 लोग जब घुसाते हो तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, एंड सर्वाइवल इज़ हार्ड, इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी दिखा दो तो जो दूसरे सीनियर लोग हैं आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो एवरी डे वाज अ न्यू चैलेंज, आपको एक सिस्टम सीखना था और ये सिस्टम में सर्वाइव कैसे करना है वो ये फिल्म आपको सिखाती है। सो जब आप अंदर गए तो आई एम श्योर वहाँ जो लोग ऑलरेडी रहते हैं वेरी, जो लॉकअप में जो रहते हैं वो लोग ऑफ कोर्स आपसे पूछे होंगे कि हाँ भाई तूने क्या किया, क्योंकि ये बाकी पहले भी जो इंटरव्यूज़ किया है मैंने, तो लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि अंदर जाने के बाद जितने आते हैं उतने बार सेम क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो क्या आपके साथ भी ये चीज़ें हुई थी कि हाँ आपने क्या करके आया है? हाँ, पूछते तो है, उनको पास न्यूज़ में भी बहुत सारा कुछ मिलता है एंड अनफॉर्चुनेटली जो दिखता है वो बिकता है। तो जो आप न्यूज़ में डालते रहोगे वही सबने ऑब्जॉर्व कर लिया। यहाँ तक काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स को भी लगा कि भाई जो मीडिया में आ रहा है वही सच है। वो ट्रायल बाय मीडिया वाज अ बिट पेनफुल। आई थिंक लीगल टीम को भी चांस आना चाहिए, लॉज को भी चांस आना चाहिए कि व्हाट इज़ द राइट फैक्ट्स। सो दैट वाज पेनफुल। पूछा तो था क्या करके आए हो, मैंने कहा शिल्पा शेट्टी से शादी करके आए हो। तो देन दे रियलाइज अच्छा है इसलिए यहाँ पे है वो। बट ये 63 डेज तो जब अंदर चले गए थे, अंदर बहुत सारी आपको डिफ़िकल्टीज़ भी हुई जो हमें मूवी में पता चल जाएगा कहीं, क्योंकि 63 डेज़ का वो जो आपका दर्द था वो तो नहीं देख पाएंगे, बट हाँ आपकी स्टोरी ज़रूर जानेंगे कि अंदर हुआ क्या था। बट मुझे ये जानना है जब आप बाहर आए 63 डेज़ के बाद, मतलब इट्स अ लॉन्ग टाइम, तो जब आप घर गए उस वक्त घर का माहौल कैसा था? इतने दिन बाद बच्चों से मिले थे आप? They were all happy to see me. मम डैड भी थे, लंदन से आ गए थे वो भी, और सबसे ज़्यादा मिस तो शायद मेरे बेटे और मेरी बीवी ने किया होगा। जैसे बाहर आया, सन केम रनिंग टू मी, केम मी हग, पापा नेवर लीव अस अगेन फॉर सो लॉन्ग। उसको ज़्यादातर बताया, कुछ ज़्यादा बताया नहीं था। 11 साल का है तो इट वाज वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, बट ही न्यू सम थिंग्स एंड उसके लिए इट वाज डिफ़िकल्ट, यू नो, बिकॉज डे एंड नाइट व्हेन यू हैव योर हीरो अराउंड यू ऑलवेज, मतलब फादरली फिगर है जो हर जगह, मतलब एवरीथिंग आई वाज हैंडलिंग डेली। मैं ही उसको चलाता हूँ, मैं ही उसको घुमाने लेके जाता हूँ। तो फॉर मी लाइक फादर इज़ क्लोजर टू मी एंड डॉटर इज़ क्लोजर टू द मदर। सो दैट वाज अ हार्ड पार्ट, उनको समझाना है कि व्हाट हैव वी गॉन थ्रू, व्हाट हैज़ हैपेंड एंड डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। बट टच वुड, ही वाज सो स्ट्रॉन्ग, he was a strong boy and very understanding boy, and yeah, it was difficult on all the family because you know it was not just everyone had just made up their own opinion. मीडिया में जो आपको सुनाई दे रहा है, पढ़ रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया कि राज गिल्टी है। लॉ ने नहीं बोला आज तक राज गिल्टी है, बट मीडिया ने बोल दिया, अक्यूज़ कर लिया, गिल्टी करार कर दिया। सो कन्विंसिंग द होल फैमिली अगेन कि ये एक सिस्टम है, आप एक सिस्टम में आ चुके हैं, गोली निकल चुकी है, हमको पूरा सिस्टम मैनेज करना है। एवरीथिंग फ्रॉम you have to go into PC, you have to go into JC, you have to come out and apply for bail, you have to go through the you know for a discharge। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हैं जो टाइम लगेगा, बट we always believe all will be well in the end। तो शाहनवाज जी आपसे जानना चाहती हूँ, इतना सेंसिटिव केस भी था ये और बहुत सोच समझ के आपको मूवी में भी सीन्स दिखाने हैं, बिकॉज केस ऑलरेडी अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस पे है ये जो भी, बिकॉज अभी तक आया नहीं है जो भी कोर्ट से जो भी फैसला आने वाला है। सो राज सर के साथ शूट करते वक्त उनका वो एकदम इमोशनल फेज आपने कब देखा था कि हाँ ये सीन आप एक्ट करवा रहे थे उनसे और वो फूट चुके थे? मतलब so many times, yeah, so many times, because for me it wasn't that difficult because मेरा काम था सिर्फ एक माहौल क्रिएट करना, and we tried our best to create that माहौल, but unfortunately for him every time he used to go through that same thing, वो trauma वापस से he used to go back and suddenly realize what happened with him। and I remember his first phone call with शिल्पा, क्योंकि वो टाइम पे कोविड था तो मुलाकात नहीं होती थी, सिर्फ फ़ोन कॉल होते थे, वो भी हफ्ते में एक बार, और चिट्ठी लिखी जाती थी। तो जब उनको पहली बार फ़ोन कॉल मिला था अपनी वाइफ के साथ, and we were shooting that film, we were shooting that scene, and he came in and we were prepared ki this is the scene, but he came and he just couldn't control himself. He started he just recalled the first phone call that he got with his wife and how he felt through, and it was really hard for him, it was really hard for us to see
At the same time, we were shooting a film, you have to remember. So उन्होंने बहुत अच्छा shot दिया. He just started crying without any glycerin and anything, and like how he'll speak to his wife. सब कुछ हो गया, सब okay हो गया, and I went back and said, it was really good take. I'm really sorry. एक और करना पड़ेगा. So, but you know, this film, at the end we are making a film. So there were so many moments where he recalled, you know, his memories. ऐसा. So yeah, it was tough on him more than me. यस सो मूवी का नाम है जो है UT69, तो ये टाइटल यही रखना, ये किसने डिसाइड किया था? सो टाइटल्स काफ़ी चेंज होते रहे, बट फिल्म के अंदर हमेशा एक मेंशन किया जाता है कि UT नंबर 69, आर यू हेयर, आर यू नॉट हेयर, स्टैंड अप, सिट डाउन. तो UT का मतलब है अंडर ट्रायल. तो जब कोई अंदर जाता है तो उसको एक कैदी नंबर दिया जाता है. तो मुझे कैदी नंबर UT69 और 2 डिजिट्स इसके बाद थे. तो फिर हमने इसको शॉर्ट फॉर्म करके एक टंग एंड चीक केस को लेके 69 नंबर को यूज़ करके तो अंडर ट्रायल रखा था पहले नाम, जो हमारे पास भी रजिस्टर्ड है, अभी भी अंडर ट्रायल. बट जो हमारे साथ प्रोजेक्ट में एसोसिएटेड है, उन्होंने बोला कि शॉर्ट करते हैं इस नेम को और टंग एंड चीक करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट. तो फिर हमने ये UT69 फिल्म को कर दिया. UT69 इज़ माई अंडर ट्रायल नंबर. Because अंडर ट्रायल सुन के इतना भारी भरकम लगता है कि अंडर ट्रायल, वैसे हमारी फिल्म है नहीं, dark humor है. डार्क ह्यूमर फिल्म है हमारी. So UT69 was really apt for this, and 69 of course stands for balance and peace. सो राज सर, मीडिया ट्रायल और साथ में कोर्ट ट्रायल भी था जी. तो ये दोनों चीज़ों को एक साथ संभालना आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कितना डिफिकल्ट था? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मीडिया ट्रायल ही डिफ़िकल्ट था. लीगल ट्रायल में तो सबको एक फेयर चांस दिया जाता है और आप अपना जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप सामने दे सकते हो, तो वो लॉयर्स का काम है और वो एक सिस्टम से चलता है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब ये मीडिया ट्रायल चल रहा था तो कोई सिस्टम नहीं था. देयर वाज अ लॉट ऑफ येलो जर्नलिज्म. बात एक होती थी, दिखाते थे 10. और मतलब मेरी वाइफ भी हैरान हो गई. हमने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं जो स्कैंडल्स होते हैं, फ्रंट पेज न्यूज़ बनते हैं, वो 1 दिन 2 दिन की न्यूज़ बनती है. मेरा तो 10-15 दिन न्यूज़ फ्रंट पेज चलता रहा, हर चैनल पे चलता रहा. मुझे खुद नहीं पता था मैंने क्या किया है जो इतना सारा कवरेज मिल गया है, यू नो, एंड इतना सारा मतलब ब्रेकिंग न्यूज़. मुझे लगा उस टाइम पे कुछ ज़्यादा था नहीं मीडिया के पास हाईलाइट करने के लिए, तो मैं ही मुर्गा बन गया था उस टाइम पे. बट द ट्रायल बाय मीडिया वाज वेरी पेनफुल ऑनेस्टली स्पीकिंग. एंड समय कुछ एक जो कहते हैं ना एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए, वो नहीं किया था काफ़ी ज़्यादा मीडिया ने. तो क्या आप नाराज़ हैं मीडिया से अभी? नाराज़ था, तभी तो मास्क पहना मैंने बाहर आके. मैंने कहा मुझे नहीं देनी फ़ोटो. ऐसे देर जब हम हैप्पी फैमिली जैसे बाहर जाते थे कुछ खाने पीने के लिए, तो सब मीडिया को फ़ोटो चाहिए थे, हम खड़े होते थे, फ़ोटो देते थे. उनका भी पेट उससे ही बढ़ता है, पेपराची का काम ये है. तो आई हैड नो प्रॉब्लम. वैसे शिल्पा मतलब यही लोग हैं जो बुरा उल्टा सीधा बढ़ा चढ़ा के ट्रोलर्स को, जो ट्रोलर्स बने ये मीडिया से ही बने हैं. नोबडी नोज़ मी पर्सनली. जो मुझे पर्सनली जानता है वो कभी ऐसा कुछ बोलेगा नहीं. बट ये जो ट्रोलर्स हेटर्स आते हैं, ये इसलिए आते हैं बिकॉज इनको एक इन्फॉर्मेशन फीड की गई है, मतलब जो छापा गया है कि ये है वो है ऐसे है, तो दैट्स देयर परसेप्शन ऑन मी. दे डोंट नो मी टू हैव एन ओपिनियन ऑन मी. तो दैट वाज द पेनफुल पार्ट. आई सेड आई एम गोना वेयर अ मास्क, आई एम गोना कवर माय फेस. एंड जब ये फिल्म बनेगी, उस टाइम पे तो फिल्म का प्लान ही नहीं था कुछ, बट जिस तरह मैंने वेयर अ मास्क, मे बी जब डिस्चार्ज होगा, क्लीन चिट आ जाएगा, उस टाइम पे मैं मास्क उतारूंगा, जब तक मुझे नहीं दिखाना अपना चेहरा मीडिया को. एंड देन बीच में ये फिल्म का प्रोजेक्ट आ गया था. सो देन आई सेड यू नो व्हाट, सडनली ये मास्क एक स्टार बन गया इन इटसेल्फ. तो यही मेरी सुपर पावर है. तो मैंने इसको रखा और डिसाइड कर लिया था कि ये ट्रेलर लॉन्च पे मास्क उतारेंगे. और ये मास्क बार बार मुझे याद दिलाता था जब भी बाहर जाते थे, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता रहता था अपना वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे कि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है, शर्मिंदा है, ये है वो है, ऐसा काम क्यों करना. सो आई सेड गुड, दे आर रिमेंबरिंग द केस ना. केस नहीं भूलेंगे जब तक फिल्म नहीं आती. मैं नहीं चाहता कि कोई भूले, मैं भी नहीं भूलना चाहता और ये लोग भी ना भूले कि व्हाट आई हैव गॉन थ्रू. एंड देन जब ये फिल्म देखेंगे इट अपने आप ही लोगों को समझ आ जाएगा दैट सम थिंग्स आर अनफेयर इन लाइफ. सो अगर मैं मूवी प्रमोट करने की बात करूँ तो आपने कहीं ना कहीं 2 ऐसे नामों को चुना जो खुद कंट्रोवर्सी का शिकार होते रहते, मुनावर और उर्फी. सो ये दोनों को ही क्यों चुना आप लोगों ने? यू नो, आप दोनों से जानना चाहती हूँ मैं. चुना बनो तो कुछ नहीं, मिल गए, हमें यार दोस्त बन गए ये लोग. जो आफ्टर आई केम आउट, फारा हैज़ बीन अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड शिल्पा's फ्रेंड. तो फारा मैम जो हमने एक कॉन्सेप्ट सुनाया था ऐसे करने जा रहे हैं, तो एंड पहले उन्होंने ट्रेलर देखा, तो ट्रेलर उनको समझ आया, कहता यार फिल्म तो अच्छी है, मैं कर लेती हूँ, आई डू दिस फॉर यू. मुनावर से बात की थी, हम मिले थे मैं एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में. एंड आई सेड आई नो योर पेन मुनावर, आप ही जा चुके अंदर, एंड आई थिंक ट्रेलर देख लो मेरा. जो ट्रेलर देखा उसने बोला यार एवरीथिंग इज़ द सेम व्हाट आई वेंट थ्रू. तो आई सेड ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, वुड यू माइंड डूइंग इट? तो ही सेड यू नो व्हाट, आई लाइक इट, लेट्स डू इट. तो ही हेल्प मी. उर्फी का कैसे हुआ, फनी इनफ
वो एक दो बार उसने मास्क पहना होगा मेरा वाला, सिमिलर काइंड ऑफ मास्क, तो सब उसमें लिखने लगे एक मास्क मैन की छोटी बहन या ये है वो है ऐसे है, और पीपल आर आस्किंग एंड यू कुड सी कि कुछ एक सिनर्जी सी बन रही है। तो ऐसे ही माई टीम रीच आउट टू अ मैनेजर का एक कोलैब करें, तो थोड़ा हम भी खेले मीडिया के साथ। उस टाइम पे मेरा स्टैंड अप कॉमेडी था, तो उससे अप्रूवल लिया मैंने, ऐसा एक स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट है मेरा, तो उसमें मैं आपका नाम लेता हूँ। कहते हैं मैं बुरा मान जाऊँगी, मैं हाँ बुरा मानना तो फिर वो बुरा माना उसने, सब एक अगेन हाइप हो गया, एक ऐसे लगा जैसे एक कोल्ड वॉर बैटल है। एंड देन आफ्टर दैट वी डिड दैट कोलैब दैट मास्क मैन टू रिटायर, जो मुझे पता था मैं रिटायर होने वाला हूँ, एक दो दिन से मास्क हटने वाला है, तो बस वो बन गए, कंटेंट बनता रहा। हमारे पास ज़्यादा यूनिट्स नहीं थे, फिल्म का ट्रेलर ही हमारा मेन यूनिट है और वही मेन स्टोरी है। तो वी थॉट पहले हंसी मजाक कर लो, लेट पीपल थिंक, और काफ़ी ऑफ ट्रैक चले गए थे लोग कि क्या बन रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी है क्या नहीं। जब ट्रेलर आया देन दे सेड अरे ये फिल्म बन रही है, अब समझ आया। सो वी केप्ट ऑल द जोक्स इन द बिगिनिंग एंड देन वी गॉट सीरियस विद द ट्रेलर एंड दिस होल कैंपेन जस्ट बन गया, मतलब डेस्टिनी में जो था वो बन गया। Yes. अब जब एक्टर बन ही गए हो आप, तो आई एम श्योर शिल्पा के साथ भी किसी मूवी में आप जरूर आओगे। क्या ऐसा कुछ प्लान आया है दिमाग में, ऐसे कोई थॉट्स? मैं वो सब ए लिस्टर्स है, मैं न्यू कमर हूँ। बताइए सर, आई है कुछ हाँ कुछ प्लान। शी सेड ए लिस्टर यार, बड़े बड़े एक्टर्स है, वही छोटे न्यू कमर के साथ कौन काम करेगा, अभी आया हूँ। आप मतलब किसी भी एंगल से आप न्यू कमर नहीं हो, बिकॉज ट्रेलर में जो आपने दिखाया वो एक्सप्रेशन, बिकॉज आई एक्सप्रेशन मुझे ऐसे लगता है आई एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आपका एकदम परफेक्ट था। शाहनवाज सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कैन यू प्लीज करेक्ट, इनके आई एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे। इनका सब कुछ अच्छा था। नो आई एम टेलिंग यू, ही इज अ रियली गुड एक्टर। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ही इज अ फर्स्ट टाइम एक्टर। ट्रेलर में देख के तो लगता ही, बट वंस यू सी द फिल्म you'll just forget कि ये राजकुंद्रा है, you'll feel like you'll just believe in the character, you know। शिल्पा में टीज करते हैं, जो तेरे अंदर जो टैलेंट था ना वो अंदर जाने के बाद बाहर आया है। यही हुआ है। So, अब घर में कैसा माहौल है, लाइक मूवी भी आपकी आने ही वाली है, शिल्पा के साथ कैसी बात? दिस इज ऑल न्यू टू मी ऑनेस्टली। मैं बहुत मुंह फट इंसान हूँ और मेरे लाइफ में कभी मतलब जो यहाँ है यहाँ आता था। शिल्पा ने बोला बस जो यहाँ है यहाँ नहीं आना चाहिए। तो काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है, आई गेस थोड़ा डिप्लोमेटिक भी रहना पड़ता है। सीख रहा हूँ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड धीरे धीरे। सो अब लास्टली ऑडियंस से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से? मूवी देखने के बाद क्या सीख मिलने वाली है लोगों को आपकी जर्नी देखकर? जी हम दिस फिल्म इज़ जस्ट मोर देन माई जर्नी, आई थिंक इट्स जस्ट नॉट अबाउट मी। तो वो भूल जाना का आप एक टिकट खरीद के आ रहे हो सिर्फ एक मुझे देखने के लिए, आप पहली बार रियल जेल देख रहे हो, जो जेल के अंदर जो होता है वो देखने जा रहे हो, लोग कैसे रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, और शायद यूल टेक होम का शहर बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, बट जगह नहीं बढ़ रही और इतने कम जगह में सबको रहना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा एक अनफेयरनेस जो है सिस्टम के अंदर, एंड होपफुली शायद लोग देख के यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक दो रिफॉर्म्स आ जाए जिसमें जो लोग अंदर फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए सिस्टमेटिकली, जो उनको बेल मिल चुकी है दे शुड बी गिवन अ फेयर ट्रायल। तो ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, एक ह्यूमन इमोशंस की स्टोरी है, एंड यूल एन्जॉय इट, यूल लाफ, यूल क्राई, इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म। शाहनवाज सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज कुछ नहीं, बस जाओ 3 नवंबर को देखो, टिकट बुक करो, फिल्म देखो और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दो, या लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ द फिल्म, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं।